अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। वीवर्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, हमने जो एफपीएससी एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया था, आज उसकी दूसरी वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। The topic for today's video is how to convert fraction into percentage. But for this you must know what is a fraction. So now let's study about the fractions. Now what is a fraction? A fraction is a part of a whole. फ्रैक्शन तमाम का एक हिस्सा होता है, यानी फ्रैक्शन तमाम चीज़ों में से कुछ हिस्सा होता है। इट इज़ द रेशो ऑफ टू नंबर्स। ये दो नंबर्स के दरमियान रेशो होता है या ताल्लुक होता है। इन द फिगर वन पार्ट इज सेपरेटेड ऑफ द थ्री, सो द फ्रैक्शन इज 1/3, 1 आउट ऑफ 3। फिगर में अगर आप देखें तो फिगर के टोटल 3 पार्ट्स हैं, जबकि एक पार्ट को मैंने सेपरेट किया है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/3 मीन्स अ पार्ट आउट ऑफ होल। 1 हेयर इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो नंबर डिवाइड साइन के ऊपर लिखा है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। एंड 3 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, और जो नंबर डिवाइड साइन के नीचे लिखा है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन असल में दो नंबर्स का रेशो होता है, डिवीजन होती है। Now what is the main step for converting a fraction into a percentage? To convert a fraction into percentage, we just multiply the fraction with 100% and then solve and calculate the result. किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से, और 100 के साथ परसेंट का साइन भी आएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कैलकुलेट करना है। जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, वाई वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद 100%, कि फ्रैक्शन को हम 100% से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? इसका आंसर है चूंकि हमें रिजल्ट परसेंटेज में चाहिए होता है। सिंस वी वांट द रिजल्ट इन परसेंटेज, सो वी मस्ट पुट अ परसेंटेज साइन। तो परसेंटेज साइन तो लाजमी आएगा। अब 100 क्यों आएगा? परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि परसेंटेज 1/100 के इक्वल है। अगर आपने पिछली वीडियो देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज 1/100। सो 100% का मतलब क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 100 के साथ 1/100 क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि हमने परसेंटेज की वैल्यू पुट कर दी 1/100। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी साख्त पर, उसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारे पास आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। कन्वर्ट 3/8 into percent. As I have said earlier, for conversion of a fraction into percentage, you just have to multiply the fraction with 100%. So 3/8 multiplied by 100%. Now what is the value of 3 divided by 8? Divide 3 by 8, we get 0.375, and then multiply by 100 to get the result as 37.5%. So we have just converted the fraction into percentage.
The next question is write 7 by 4 in percentage form. 7 by 4 को percentage की शक्ल में लिखें. The options are 1.75%, 17.5%, 175, 175%. Now what we have to do? We have to multiply 7 by 4 with 100% and calculate the result. The calculated result is 175%, means D is the correct answer. 7 by 4 को जब हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 175% आंसर आता है, यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन है. अब देखें सी में भी 175 लिखा है, मगर यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं है. हमने तो कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज का साइन लाजमी होना चाहिए, तो इसलिए डी करेक्ट ऑप्शन है. The next one is 1/8 in percentage is. 1/8 को परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं? Options are 12%, 12.5%, 125%, or none of these. Now what we have to do? The method is same for all the questions. You have to multiply the fraction 1/8 with 100 and then calculate the result. The correct option here is 12.5%, means B is the correct option. The next question is the value of 0.34 in percentage is. Options are 0.34%, 45%, 34% और 43%. 0.34 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी? अब ये जो वैल्यू है 0.34, ये फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, बल्कि डेसिमल फॉर्म में है. डेसिमल मीन्स यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यूज हुआ है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है. हमने फ्रैक्शंस को डिवाइड किया तो ये आंसर आया. इसका मेथड भी सेम है. The method for changing decimals into percentage is just same like changing fraction into percentage. Same method है. You have to multiply 0.34 with 100% and the calculated answer is 34%. जब 0.34 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 34 आता है. तो इसका मतलब 0.34 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आंसर 34% आएगा. मीन्स C is the correct option. Viewers, I hope you have understood today's video. Subscribe to my channel. We will meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.